अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 30 जनवरी 2024, एक दिन और रह गया जनवरी का महीना ख़त्म होने में, लेकिन चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। और इस तकरीबन फिर दिन तो सारे रह गए, 10 दिन के करीब, 11 दिन के करीब रह गए इलेक्शन में। और अगर अभी भी ना चीज़ें समझ आएँ तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। 3-4 इश्यूज़ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं। सबसे पहली तो बात है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हेयरिंग होनी है सहाफ़ियों वाले मसले में। शुरू में कहा गया कि रोक दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज वो हेयरिंग लेनी है, आज फैसला करना है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और किधर चलना है मामला और क्या एक्शंस लेने हैं। क्या हम चाहते क्या हैं या हम क्या चाहेंगे कि इन चीज़ों को किस तरह से हम सेटल डाउन करें। दूसरा जो अहम बड़ा मसला है, इमरान खान साहब का साइफर का केस स्काई लैब की स्पीड से चल रहा है। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड, और आप तक अब सही उस तरह की हेयरिंग्स की डिटेल्स भी नहीं पहुंच पा रही हैं। होने क्या जा रहा है? इमरान खान साहब के अगेंस्ट जितने भी ये केसेस है, क्या ये मंतकी अंजाम पे पहुंच रहे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं, क्या राइट टू फेयर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा जी। सेटल्ड प्रिंसिपल्स, ट्रायल के, फौजदारी कवानीन के वो तोड़े जा रहे हैं। और अभी तक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की नाअहली का केस भी जो है वो मुकर्रर नहीं किया है। तो नारी सस्पेंशन के हवाले से जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी तक मुकर्रर नहीं किया है। वो मुकर्रर हो जाना चाहिए था, बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी। और इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ भी ये मामला जब यह गया था तो तब भी वो चीज़ सामने आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक चीज़ें बहुत धुंधली सी कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में नज़र आती हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इलेक्शन का सिनेरियो बहुत वाज़ेह, बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है। और क्या इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, अब मुतज़ाद राय चली आ रही हैं इस हवाले से। अभी तक तो जब तक कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, इलेक्शन का माहौल तो बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है। पाकिस्तान अगर वोटर निकल आया, कोई भी हालात हो, तो वोट डालने के लिए अगर आ गया, अगर ग्राउंड में पहुंच गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन ले जाएगी। और अगर इलेक्शन डिले होता है, इसका मतलब बड़ी वाज़ेह में रख लीजिएगा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो इलेक्शन मैनेज नहीं कर पाई। वो तमाम ताकतें या कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनेज हो नहीं पा रहा है। और यहाँ अदालतों का रवैया आपने देख लिया। आज फिर बहुत आम समातें लगी हुई हैं, इलेक्शन पटिशन्स लगी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रही है। ये एक अच्छा ट्रेंड है, मैं इसको बेहतर समझता हूँ। अब तक जितने भी मामला लेकर गए हैं कोर्टों के सामने, अब जब जितने भी मामले लेकर गए हैं, अगर आप देखा जाए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से लेकर फिर ट्राइब्यूनल में आ गया, ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने जितना डिले किया फैसले जारी करने में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। अगर ये मेरिट पे चीज़ें गई होती तो बहुत पहले फैसला हो जाना था, लेकिन कोई नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगला जो मामला है वो है FIA के दायरा इख्तियार का। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं FIA के दायरा इख्तियार पे क्या तय करती है। यानी इसमें कोई शक नहीं, आर्टिकल 19 मौजूद है, आर्टिकल 19A मौजूद है, लेकिन साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ आर्टिकल 14 में। और ये मैं आज से बात नहीं कर रहा, मुझे 15 साल 10-15 साल हो गए। आका दो जहाँ हज़ूर नबी की किस्म की शान में गुस्ताखी होती, उस वक्त मैं कह रहा हूँ कि जजेस के बारे में ये बातें हो रही हैं, और पीछे आपने सारे ने देखा क्या क्या बातें होती रही हैं। मरीम नवाज सफदर, नवाज शरीफ, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद, वो सारी गुफ्तगू आपने वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल होनी चाहिए। यानी उसमें आपके पास इतना मवाद अवेलेबल है कि आपको बड़ा मुश्किल है समझना या कहना कि यार हालात क्या हो रहे हैं, क्या ये वाकई जो चीज़ें हो रही हैं आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सामने देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पैरामीटर क्या तय करती है आर्टिकल 19 के और आर्टिकल 14 को भी सामने रखते हुए। लेकिन फिर भी जब तक
साइबर क्राइम के लॉ में तरमीम नहीं होती, इसमें ऑनलाइन के रूल्स नहीं बनते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको सहाफ़ियों के लिए। डेफेमेशन का केस तो बन सकता है, या तौहीन अदालत का केस तो आप बना सकते हैं, आपको किसी ने रोका तौहीन अदालत में, लेकिन आप FIE के कॉन्टेक्स्ट में, और FIE में 3-4 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सामने आनी चाहिए। अब तक अरशद शरीफ के केस में क्यों नहीं कुछ हुआ? सवाल तो उठाया है मतीउल्लाह जान ने, हम उठाते हैं। मैं अभी आज मैंने कल दोबारा अरशद शरीफ के केस में मैंने रिमाइंडर भेजा है, जिसमें मैंने 5-6 चीज़ें बड़ी अहम वजाहत के साथ बातें कही थी। एक मैंने कहा था इसको, ये मामला आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाना चाहिए। फॉरेंसिक आज तक हम मुस्तरक करवा नहीं सके, हम साफ़ी की तंजीमें उस तरह सामने आ नहीं सकी हैं, और दहशतगर्द की दफ़ात इसमें क्यों नहीं ऐड हुई हैं। ये वो सवालात हैं जो आप देखते हैं क्या करते हैं। फिर इमरान रियाज का केस क्यों नहीं उठाया गया? इसमें इमरान रियाज के केस में बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए इमरान रियाज के हवाले से। जमील फारूकी के केस में क्यों नहीं बात हो? समी इब्राहिम सदीक जान के केस में बात क्यों ना हो? खालिद जमील का लेटेस्ट केस है, वहाँ क्यों ना बात हो? मतीउल्लाह जान के हवाले से, उनासर तूर के हवाले से, सबके हवाले से बात हो ना, कि सामने सारी चीज़ें सामने आए ना, ताकि कौम को पता चल सके हालात और वाक़यात क्या हैं। अब आते हैं आगे साइफ़र के केस की तरफ। साइफ़र का केस में पहिए लगा के बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, और बहुत से एतराज़ात इस हवाले से हैं। सरकारी वकील जो हैं वो कर, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो वकील आने चाहिए, जो बहुत तेज़ी से मामला लेके चल रहा है, और वो चाह रहे हैं कि ट्रायल कंक्लूड हो जाए। कश्ती की स्पीड लगी हुई है, यानी भागे जा रहे हैं स्काई लैब की स्पीड के ऊपर। इन तमाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करना बनता है कि जो साइफर की प्रोसीडिंग चल रही है, जिस तेज़ से चल रही है कुछ नहीं है केस के अंदर, मौका ही कोई नहीं है। कौन सा वकील है? यानी एक तो जेल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना है, सारा दिन वहाँ जेल में बैठे रहना है, बाहर तो आप है नहीं, अदालत के बाहर बैठ के आपका मटेरियल सारा आना, आप यानी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए होती, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि साइफर का ट्रायल कंक्लूड करना है, तोशाखाना कंक्लूड करना है, और 190 मिलियन कंक्लूड करना है। इस तरह से तो आर्टिकल 10A, आर्टिकल राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल नहीं सकता है। इमरान खान साहब की हिम्मत है, ये सारा बर्दाश्त कर रहे हैं, सारों को फेस कर रहे हैं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है जो कह दिया नजम सेठी ने या अंसार अब्बासी ने कि सज़ा दे देनी है, सज़ाए मौत दे देनी है। सज़ाए मौत इसमें बनती कहाँ है? मजाक उड़ेगा, पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा ना। सेक्शन 5 रिफ्लेक्ट अपना इतलाक़ होता है, ना सेक्शन 9 का इतलाक़ होता है। दोनों में तरामीम बाद में हुई थी, तो मैं नहीं देख रहा। बहरहाल ये भी वो अपनी जगह पर मौजूद है। अगर मुझसे मेरिट पे पूछते हैं तो ये केस काबिल अखराज है। अब तक जितनी चीज़ें आगे थी, इस बुनियाद पर केस को वैसे ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं तो नई दरखास्त 265 के हवाले से और कई चीज़ें सारी सामने ले आएँ, और आकर इस मामले को किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ लगाया जाना चाहिए। यानी जिस तरह ट्रायल लेकर चल रहे हैं, ये ट्रायल में गुंजाइश मैं नहीं समझता कि ये ट्रायल राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तकाजे पूरे होते हैं, वो बिल्कुल पूरे नहीं होते हैं। इसी तरह 9 मई के वाक़े के हवाले से जितने मामले अगर आप उठाकर देखें, तो वो चीज़ें भी जो पैरामीटर बनाए हुए हैं, जो तयशुदा चीज़ें हैं, उसके दायरे इख्तियार में भी ये बात आती नहीं है। ये हकीकत है, आप तो आती हो, किस तरह आप लेकर आएंगे इसको? आप तो ला ही नहीं सकते उसको इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप उस फ्रेमवर्क के अंदर लेकर आएँ। अगली बात जो है लंदन प्लान के हवाले से, मैंने आपको बताया था लंदन प्लान क्या परेशानियाँ आ गई हैं कि इस झंझट से अब निकला कैसे जा सके। उन्होंने डाल तो दी है, इलेक्शन आते हैं तो बड़ी बुरी बेइज्जती होनी है कि वो अब ये सोचते बैठे हुए हैं कि इस इलेक्शन से नवाज शरीफ कैसे बाहर निकले, या PDM तो अब इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि PTI तो बहुत बड़ी तादाद में ये ले जाएगी, बहुत बड़ी लीड हो जाएगी, तो इस पतली गली से निकलना कैसे है, ये वो सोचने के लिए बैठे हुए, दिमाग लड़ा रहे हैं कि हम इस इलेक्शन से भाग कैसे सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लोगों के पास जाते हैं, लोग अंदर बैठे बाहर कह देते हैं गालियाँ पड़नी हैं, टमाटर, मैं उन चीज़ों में नहीं, लेकिन जूते और बहुत कुछ पड़ता, तो आपने वो सारा कुछ देख लिया है। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस करवट पे ये चीज़ें चल रही हैं, क्या पाकिस्तान पर इसके अच्छे असरात होंगे, वो तो नज़र नहीं आ रहा है। इलेक्शन का मजाक उड़ चुका, प्री पोल रिगिंग जो सारी हो चुकी, पोस्ट पोल रिगिंग, अब तो धांधली और धांधला नज़र यही आ रहा है कि इसमें धांधलियाँ चलनी हैं, और ये धांधलियाँ कब तक चलेंगी, ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है। लेकिन आपको तो चलना है इन सब चीज़ों के साथ ही। आखिर में सिर्फ एक ही बात करनी है मैंने, सेक्शन
32 के हवाले से ताहियात नाहली के कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ ने फ़ायदा तो ले लिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, लेकिन जो सेक्शन 232 जो इस पार्लियामेंट ने यानी माइनॉरिटी के साथ, यानी माइनॉरिटी किस तरह से यूँ ले लेना कि अपोजिशन को तो अंदर आने नहीं दिया था, और वो अहलियत है 62(1)(f), अहलियत को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते फॉर अ सर्टन पीरियड। ये उस आइन हमारी जब पार्लियामेंट ने ये बनाया था उस वक्त ये मंशा थी। इसमें भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है 21 फरवरी की है, जो कि आगे इलेक्शन है, तो मैंने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये इलेक्शन के बाद इस केस की समाअत होगी। और मीडिया से जो मैंने गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।